श्री राधा के सामने भगवान श्री कृष्ण की आखिर शक्तियां भी कैसे निष्फल हो जाती है, ये हम जानेंगे आज की इस सत्य कथा से। एक बार वसंत काल में श्री कृष्ण गोवर्धन पर समस्त गोप सुंदरियों के साथ रास विहार कर रहे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मन में गोपी समूह की मूल स्वरूपा श्री राधा जी के साथ एकांत विहार करने की स्वरूपमयी स्फुरना हुई। श्री राधा को अपना अभिप्राय बताकर रास स्थली से वे सहसा अंतर्ध्यान हो गए और एक निवृत्त निकुंज में जाकर श्री राधा की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोपियों ने जब श्री कृष्ण को वहां नहीं पाया तब वे आकुल होकर उन्हें ढूंढने चली। ढूंढते ढूंढते उसी निकुंज के अंदर जाकर दूर से देखा तो एक कुंज में उन्हें श्री कृष्ण बैठे दिखाई दिए। इधर श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा तब वे सोचने लगे कि मैं सबको छोड़कर रास स्थली का परित्याग करके इस निवृत्त निकुंज में अकेला क्यों बैठा हूँ। गोपियों के इस प्रकार पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा, और गोपांगनाएं इतनी निकट आ गई थी कि दूसरे कुंज में जाकर छिपने का भी उनके लिए अब अवसर नहीं रह गया था। तब वे सोचने लगे कि यदि मेरे 2 हाथ और होते तो मैं चतुर्भुज होकर अपने को छिपा सकता, पर 2 हाथ कहां से आए। इस प्रकार सोचने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान में वहां ऐश्वर्य का अभाव हो गया। ऐश्वर्य अभी भी उनमें है और उसकी अनुभूति भी है उन्हें, लेकिन वहां ऐश्वर्य माधुर्य की आड़ में छिपा है। प्रीतम श्री श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ब्रज में स्वयं तो प्रायः प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्य को अंगीकार नहीं करते, पर उनकी ऐश्वर्य शक्ति ऐसा मौका पाकर उनकी सेवा करने से नहीं चूकती। यहाँ भी वह भगवान के संकल्प मात्र से ही सुयोग पाकर क्रियाशील हो गई और उसने उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बना दिया। इसी समय गोपांगनाएं वहां आ पहुंची और आते ही वे कुंज में अपने प्राण वल्लभ नवीन नीरद कांति द्विभुज मुरली मनोहर को न देखकर हताश और उदास हो गयी। उन्होंने चतुर्भुज नारायण को देखा, इससे तुरंत ही उनका उछलता हुआ कांता भाव संकुचित हो गया और वे हाथ जोड़कर श्री नारायण की स्तुति विनती करके श्री कृष्ण को खोजने के लिए दूसरे निकुंज की ओर चली गईं। इसके पश्चात पूर्व संकेत के अनुसार श्री राधा जी वहां पहुंची। श्री कृष्ण निर्विघ्न निर्बाध एकांत में राधा को देखकर प्रफुल्लित हो गए और मैं आज 4 हाथ से श्री राधा के साथ विनोद करूंगा, यह विचार आने पर उन्हें भी और आनंद आया। परंतु वे यह देखकर आश्चर्य करने लगे कि श्री राधा जितना ही समीप आ रही थी उतनी ही शीघ्रता से उनके दोनों हाथ विलुप्त हुए जा रहे थे। उन्होंने चतुर्भुज बने रहने का प्रचुर प्रयास भी किया, पर स्पष्ट रूप से श्री राधा की दृष्टि पड़ने से पूर्व ही उनके दोनों हाथ अंतर्ध्यान हो गए और वे पूर्ववत द्विभुज ही रह गए। यहाँ महाभाव स्वरूपा श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का एक ही विलक्षण प्रभाव है कि उसके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति किसी प्रकार की भी अपने को प्रकट रूप में नहीं रख सकती है। ये श्री राधा का प्रभाव है। तो इस कथा से आप ये समझ पाए होंगे कि हमारी किशोरी जू कितनी शक्तिशाली हैं कि उनके आगे भगवान श्री कृष्ण की कोई भी शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि भगवान की आह्लादनी जो शक्ति है वो स्वयं किशोरी जू है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।